इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है और अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है इन दोनों चीज़ों के बीच में, और ये अच्छा होगा कि अगर आपको ये इस लेवल पे क्लियर हो जाए शुरू में ही, ताकि अगर आपसे कभी ज़िंदगी में आपको इंटरव्यू में जाना पड़ता है, किसी से बात करनी पड़ती है और कोई बंदा रेफ़र करता है कि अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के दौर में किस तरह होता है या स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या है, तो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली दोनों व्हाट इज़ ही रेफरिंग टू। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेसिकली एक ऐसी प्रोग्रामिंग है कि जहाँ पे आप सिंपल प्रोग्राम लिख रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी आपके प्रोग्राम में, तो आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया जिसमें सारी हेडर फाइल्स भी इंक्लूड कर दी, वहीं पे आपने मेन लिख दिया और मेन के अंदर जो आपने काम अचीव करना था वो कर दिया। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम होता है। जनरली अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करना सीख रहे होते हैं। सो अगर आपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या प्रोग्रामिंग 101 के कोर्सेज पढ़े हों, तो उसमें जनरली हम हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। दैट इज़ अ प्राइम एग्जांपल ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कि आपके पास एक ही मेन प्रोग्राम है, फिर उसी प्रोग्राम के अंदर अगर आपने वेरिएबल भी बनाना है तो वहीं पे बना लिया, उसी वेरिएबल को चेंज कर लिया, और कोई भी आप जो चेंजेस करना चाह रहे हैं आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे, बस उन्हीं को चेंज कर लें और आपका काम अचीव हो जाएगा। तो अगर आप चाह रहे होंगे मल्टीपल टाइम्स कोई स्टेटमेंट रिपीट करनी है, बार बार काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए उस स्टेटमेंट को आप दोबारा लिख लेंगे। अगेन आपका प्रोग्राम इतना सिंपल है कि दोज थिंग्स वुडेंट प्रोबेबली अफेक्ट योर कॉम्प्लेक्सिटी टू मच। तो ये आपके पास एक सिंपलर अप्रोच है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहलाती है। ऑन द अदर हैंड आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ये होती है कि आप अपने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे अराउंड फंक्शंस एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा यानी कि आपने डेटा को सेपरेट कर दिया है फ्रॉम द फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी और वो सब चीज़ें होंगी फंक्शन के अंदर, जबकि डेटा जो स्टोर होगा वो डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टोर होगा। आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेंगे और फंक्शंस को कॉल करेंगे। जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर उसको आर्गुमेंट के तौर पे पास कर देंगे, वो आर्गुमेंट प्रोसेस किया जाएगा थ्रू द बाय द फंक्शन, और फिर फंक्शन उसके बाद अपना प्रॉपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न कर देगा या कोई चीज़ डिस्प्ले करा देगा, या मे बी कि किसी और फंक्शन को कॉल कर लेगा। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जनरली हमारे पास एक मेन फंक्शन होता है जो कि बाकी सारे फंक्शंस के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है कि पहले कौन सा फंक्शन कॉल होना है, देन विच फंक्शन विल बी कॉल्ड, एंड आफ्टर दैट हाउ द एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू। तो ये सारी चीज़ कंट्रोल हो रही होती है थ्रू द मेन प्रोग्राम, जिसको हम मेन का फंक्शन भी कहते हैं, और वो फिर बाकी फंक्शंस को कॉल कर रहा होता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए हम सी लैंग्वेज, फोर्ट्रान, पास्कल, कोबॉल वगैरह ये सारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं।